प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं बात करूंगी डेड सी स्क्रॉल के बारे में। डेड सी स्क्रॉल वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो डेड सी के पास जुडियन डेजर्ट की केव्स में से मिले। आप सब जानते हैं कि डेड सी एक सॉल्ट लेक है जिसमें किसी तरह का भी जीव जंतु मीन्स सी क्रीचर्स सर्वाइव नहीं कर सकता। द डेड सी हैज द लोएस्ट एलिवेशन एंड इज द लोएस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मीन्स डेड सी का सरफेस लेवल 1300 फीट और 400 मीटर्स बिलो सी लेवल है और ये अर्थ प्लैनेट के ऊपर सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट वाटर है। कहा जाता है कि इसके आसपास बहुत सी सिंक होल्स ओपन हो रही है, अगर कोई उसमें गिर जाए तो मर सकता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं और एंजॉय करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक डेड सी के पास ही सॉडम एंड गमोरा का शहर बसा हुआ था और भी बहुत सारे ऐसे शहर जैसे ओल्ड सिटी ऑफ जेरिको और बाकी बिब्लिकल प्लेसेस जिनके बारे में हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, इससे थोड़े दिन की वॉक के आसपास बसे हुए थे। बाइबल के अंदर बहुत सारी घटनाएं इसी एरिया के आसपास हैपन हुई। बहुत ऐसे शहर जो बाइबल के अंदर मेंशन इसके आसपास बसे थे, इसलिए इसको बाइबल कंट्री बोला जाता है। डेड सी का पानी जिसमें कोई डूबता नहीं, वो लोग भी चले जाते हैं जिनको स्विमिंग नहीं भी आती, क्योंकि उसमें वो फ्लोट होते रहते। इसके अंदर से कोई भी नदियाँ रिवर नहीं निकलती और इसका पानी हार्श हीट की वजह से वेपोरेट होता रहता है और इसके आसपास आपको बहुत नमक के ढेर मिले जिसमें डिफरेंट काइंड्स के सॉल्ट और मिनरल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। रिसेंट खबर डेड सी की ये है कि इसके अंदर फ्रेश पानी के चश्मे फूट रहे हैं। ये भी एक बाइबल प्रोफेसी है। अगर खुदा ने चाहा तो फिर कभी इसके बारे में बात करूंगी। डेड सी स्क्रॉल की डिस्कवरी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। पूरी दुनिया में इसका शोर पड़ गया, हर न्यूज चैनल पे इसकी न्यूज थी, पूरे वर्ल्ड को इसने हिला दिया। बहुत बड़ा चेंज हिस्ट्री में आया जिस दिन इसराइल देश आजाद हुआ था और यहूदी लोग खुशियां मना रहे थे। खुदा ने उनकी खुशी को डबल कर दिया क्योंकि उसी दिन इनको डेड सी स्क्रॉल्स भी मिली, क्योंकि उनको अपनी हिस्ट्री का बहुत बड़ा रिकॉर्ड मिला। ये सिर्फ जूश के लिए खुशी की बात नहीं थी बल्कि क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इन स्क्रॉल्स में बहुत ऐसे टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स हैं जो बाइबल के हैं। कंप्लीट ओल्ड टेस्टामेंट इन केव्स में से मिला, एस्तर की किताब को छोड़कर। राइट नाउ डेड सी स्क्रॉल आपको मिलेगी इन द श्राइन ऑफ द बुक, इसराइल म्यूजियम का पार्ट है यरूशलेम में। उससे पहले मैं डेड सी स्क्रॉल के बारे में बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। कहा जाता है कि 3 बेडुइन बॉयज इस जगह से थोड़ी ही दूर अपने एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए ठहरे थे, क्योंकि पास ही छोटी सी पानी की जगह थी। उनमें से एक लड़के की गोट मीन्स बकरी खो गई और वो उसे ढूंढता हुआ काफी आगे निकल आया। जब उसने केव्स को देखा तो उसने सोचा कहीं उसकी बकरी इन केव्स के अंदर न चली गई हो, तो वो एक केव के बाहर ही खड़ा होकर आवाज मारने लगा और उसने जोर से पत्थर चलाया चेक करने के लिए। उस केव के अंदर उसको बकरी तो नहीं मिली, लेकिन जब उसने पत्थर मारा उसने टूटने की आवाज सुनी। वो केव के अंदर भी नहीं गया, उसने आवाज से ही अंदाजा लगा लिया कहीं इसके अंदर ट्रेजर ना हो। वो भागता हुआ अपने अंकल के पास गया और उसने सारी स्टोरी अपने अंकल को बताई। फिर दूसरे दिन वो अपने अंकल के साथ उस केव के पास आए। जब वो अंदर आए उसको बहुत फील हुआ कि यहाँ पे तो कोई ट्रेजर नहीं है, बल्कि थोड़े से टूटे हुए पॉट्स और पुराने टाइम के पेपर्स हैं जिसकी नॉलेज और वैल्यू उस लड़के को नहीं पता थी। उन पेपर्स को पकड़ा और अपने पुराने से बैग के अंदर डाल दिया और अपने घर ले गया और अपने तंबू के बाहर पोल के ऊपर हैंग कर दिया। और ये पत्रियां काफी दिन घर के बाहर ही पड़ी रही। तीनों के नाम थे दिब मोहम्मद, खलील मूसा और जे मोहम्मद। दिब ने एक्चुअली इसको देखा, लेकिन उसके कजन ने इसको नोटिस किया था। एनीवे, जब कुछ दिनों के बाद वो मार्केट में गया तो ऐसे ही बातचीत में उसकी बात खुली और उसने वो सारी स्टोरी बताई। फिर उसके बाद उसकी बात हुई एंटिक्विटी डीलर से जिसका नाम इब्राहिम था। उसने उसको बोला कि इसकी कोई वर्द नहीं है, क्योंकि उसने सोचा शायद इसने सिनेगॉग से चोरी की है। इसके बाद भी उसकी अलग अलग लोगों के साथ बात हुई, क्योंकि एक पास ही मार्केट थी, वो वहाँ ले गया। फाइनली उसने एक एंटिक्विटी डीलर को $28 में बेच दी अपने शूज खरीदने के लिए। लेकिन उन डीलर्स ने बहुत पैसा बनाया। कहते कि ये स्क्रॉल्स उस मार्केट में जगह जगह बिकती रही, अलग अलग हाथों में रही, लेकिन फिर भी कहीं से भी डैमेज नहीं हुई। 1 जुलाई 1954 में इन स्क्रॉल्स की एडवर्टाइजमेंट दी गई, इन्हें न्यूयॉर्क में लाया गया और ये सिर्फ 4 डेड सी स्क्रॉल थी। वहाँ पे किसी यहूदी ने $250,000 की खरीद ली और यरूशलेम में लेके आए। ये मैंने आपको बहुत शॉर्टकट स्टोरी बताई है, एक्चुअली में ये बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। जब इनको पता चला कि जुडियन डेजर्ट की केव्स में से ये स्क्रॉल्स मिली है, अलग अलग कंट्रीज के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने लेटर्स भेजी इसकी खुदाई कराने के लिए। कहते कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम में
काफी बैटल्स चल रही थी। ये 1947 में मिली जब इसराइल आजाद हुआ था और इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। यहाँ पे भी एक बाइबल की प्रोफेसी जो पूरी हुई। जूइश को सिर्फ अपनी लैंड ही नहीं मिली बल्कि हिस्ट्री का इतना बड़ा ट्रेजर भी मिला जो उन्होंने खो दिया था बैटल्स और परसिक्यूशन के दौरान। दुनिया भर में बिखरे यहूदी जब अपनी कंट्री में वापस आ रहे थे, सेम टाइम में उनको अपनी गुम हुई हिस्ट्री भी वापस मिल रही थी। सिर्फ डेड सी स्क्रॉल की नहीं बल्कि आसपास और भी बहुत सारे बिब्लिकल और ज्यूडिज्म के सबूत मिले और बाइबल में लिखी ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेसी भी पूरी हुई। और ये सारी बातें खुदावंद के कलाम को सपोर्ट करती है। फाइनली इसकी खुदाई शुरू हुई। 1949 में केव 1 डिस्कवर की गई। फिर 1949 से लेकर 1956 तक एक्सकवेशन हुई और हजारों के हिसाब से डेड सी स्क्रॉल दूसरी केव्स में से भी डिस्कवर हुई। इस खुदाई को कराने के लिए हजारों डॉलर्स स्पेंड किए गए। अलग अलग केव्स में से अलग अलग मटेरियल मिला। सबसे ज्यादा 90% मटेरियल उनको केव नंबर 4 में से मिला। और ये डेड सी स्क्रॉल 2000 ईयर्स से पड़ी है इन केव्स में। ना ही कभी किसी ने उसको टच किया ना किसी ने देखी, क्योंकि इनमें बहुत ऐसी स्क्रॉल्स तब भी एग्जिस्ट करती थी प्रभु यीशु से इस दुनिया में आए। इसमें कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनकी थोड़ी सी डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन केव्स में से 972 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं जो लेंथ वाइज काफी लॉन्ग हैं और चढ़ाई में भी काफी बड़े हैं। इनमें 230 मैन्युस्क्रिप्ट्स बाइबल के पाए जाते हैं और 15,000 वो फ्रेगमेंट्स मिले जिनमें ओल्ड टेस्टामेंट की वर्सेस मिलती है। इनमें से बिब्लिकल और नॉन बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, नंबर और स्क्रॉल्स नंबर चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे वो ढूंढते हैं और स्टडी करते हैं वैसे वैसे वो ऐड करते जाते हैं। इस केव्स के आसपास ओल्ड बिल्डिंग्स के रूइंस मिले, इस पुराने टाइम के घरों के खंडर मिले। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी बसी हुई थी और वहाँ पे एक ऐसा रूम भी मिला जिसके अंदर बहुत सारे पॉट्स मिले और बोल्स मिले। उनका कहना है कि मे बी ये उनका कोई डाइनिंग रूम होगा जहाँ पर वो बैठकर सब खाते हों। और फिर यहाँ से बेंच भी मिला जिसे वो यूज करते थे स्क्रॉल लिखने के लिए। और फिर वहाँ पर रिचुअल बाथ भी मिले। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये मिकवे है जिसको जूश यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन स्कॉलर्स ये बैप्टिज्म के लिए यूज किए जाते थे, क्योंकि ये जो कम्युनिटी यहाँ रहती थी उनकी राइटिंग्स में मसाया का नाम आता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले अरामिक, नेप्टीन अरामिक, हिब्रू और ग्रीक में और लिखे गए पपायरस, पार्चमेंट एंड ब्रॉन्ज के ऊपर। इनके अंदर 500 कॉइन्स और क्ले पॉट्स मिले। सबसे पहले जो स्क्रॉल मिली वो 1947 में जेनेसिस की मिली, जिसे जेनेसिस अपाक्रिफा बोला जाता है। इन स्क्रॉल्स को 3 सेक्शन के अंदर बताया जाता है। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट बिब्लिकल डॉक्यूमेंट्स, सेकंड ग्रुप लिटरेसी, हेरिटेज एंड एवरीडे लाइफ, ग्रीक और लैटिन में लिखे गए। और फिर एक तीसरा ग्रुप सेक्टेरियन स्क्रॉल, जिनमें उन लोगों का लाइफस्टाइल है या कम्युनिटी रूल्स है जिन्होंने इस स्क्रॉल्स को लिखा या वहाँ रखा था। तो अपने आप को सन्स ऑफ लाइट कहते थे। इनकी राइटिंग में बहुत सी ऐसी वर्सेस है या राइटिंग्स है जो न्यू टेस्टामेंट बुक्स की राइटिंग के साथ मिलती है। मतलब न्यू टेस्टामेंट की वर्सेस इन राइटिंग्स में पाई जाती है। और ये बहुत रिलीजियस पीपल थे और उस टाइम के यहूदियों के करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। इनको एसेंस का नाम दिया गया और ये मंक थे। इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड से अलग कर लिया खुदावंद के लिए और ये यहूदी प्रीचर्स के प्रीस्ट के खिलाफ थे। उनकी कम्युनिटी में कोई बच्चे नहीं रहते थे। ज्यादा गिनती आदमियों की थी, बहुत थोड़ी औरतों की, क्योंकि वहाँ से फीमेल डेड बोन्स मिली। इनको एसेंस इसलिए बोला गया क्योंकि ओल्ड राइटर जोसेफस ने अपनी राइटिंग्स में इनका जिक्र किया है और फिर 2 और पुराने हिस्टोरियन उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स के अंदर इनका जिक्र किया है। उनकी राइटिंग से काफी इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिली। यहाँ पे ऐसे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले जो रॉन्ग टीचिंग के थे। सो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स यहाँ पे ऐसे मंक भी रह रहे थे जो बाकी एसेंस से ऑपोजिट टीचिंग को फॉलो करते थे और इनकी राइटिंग में से बहुत ऐसा मटेरियल मिला जो न्यू टेस्टामेंट वर्सेस मिलती है उनको सपोर्ट करती है। इनकी राइटिंग में जीसस का नाम नहीं बल्कि मसाया का नाम आता है। वो मसाया का वेट कर रहे थे और वो अपने आप को सन्स ऑफ लाइट कहते थे। उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर मसाया को सन ऑफ गॉड बोला है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन स्कॉलर्स जब आप इनकी राइटिंग्स की स्टडी करते हैं आप तो इनमें आपको क्रिश्चियन टीचिंग मिलेगी। मींस इनकी टीचिंग और जीसस की टीचिंग सिमिलर है। बहुत सारे ऐसे जिसको इन्होंने कोट किया जो ओल्ड टेस्टामेंट में से जीसस के बारे में वो क्रिश्चियन टीचिंग को सपोर्ट करते हैं। इनकी टीचिंग में से ये भी पता चलता है कि ओल्ड टाइम में यहूदी लोग मसाया के बारे में सिर्फ एंटरटेनमेंट आइडियाज बताते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस मसाया की ये वेट कर रहे थे वो क्रिश्चियन मसाया है। वो सेम आयतें जैसे आइज़ाया 61 उसकी बात अपनी राइटिंग में करते हैं। और फिर जो दूसरी स्क्रॉल्स जो इन्होंने नहीं भी लिखी उनके अंदर आइज़ाया की वो सारी राइटिंग्स मिली जो क्रिश्चियन बाइबल टेस्टामेंट में आइज़ाया में लिखी हुई है। और इनकी पिक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीन्स की लाइफ से हमें ये पता चलता है कि उनके सेम बिलीव्स थे मसाया के बारे में जो क्रिश्चियंस ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे और न्यू टेस्टामेंट उनके प्रूफ मिलते हैं और क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये हो सकता है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ग्रुप में से हो, क्योंकि पास ही जॉर्डन रिवर है जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यीशु का बपतिस्मा भी वहीं हुआ और वो जगह भी
अभी थोड़ा ही दूर है जहाँ पे यूहन्ना का सिर काटा गया। उनके मुताबिक इनकी टीचिंग और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की टीचिंग सेम है, क्योंकि वो भी आने वाले मसाया के बारे में बात करता था। पॉइंट ये है कि इनकी राइटिंग्स में न्यू टेस्टमेंट की वर्सेस मिलती है और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती जो जीसस को और उसकी टीचिंग को सपोर्ट करती है। और इनकी राइटिंग्स की डेट 1st BC से लेकर 1st AD तक। और इनके मुताबिक मसाया आएगा, शैतान को कुचलेगा। ऐसी सेम टीचिंग न्यू टेस्टामेंट यीशु के बारे में पढ़ते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो मसाया पर बिलीव करते थे। और इसीलिए इन्होंने सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो इन्होंने लिखे थे या इनके पास पहले से थे, उन सब मैन्युस्क्रिप्ट्स को इन्होंने कलेक्ट किया और क्ले जार में स्टोर कर दिया और इन केव्स में छुपा दिया। केव्स के गर्म वेदर की वजह ये मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व रहे। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, रोमन्स ने यहूदियों के सेकंड टेम्पल 70 AD के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस टाइम के दौरान रोमन्स और यहूदियों के बीच काफी बैटल्स हो रही थी। हो सकता है उन्होंने जब रोमन्स की माइटी आर्मी को देखा तो वो डर गए हों और उन्होंने सारा खजाना और स्क्रॉल्स थाउजेंड्स के हिसाब से जो उनके पास थी उन्होंने केव्स में छुपा दी। और उन्होंने सोचा कि हम वापस आकर ले लेंगे, जो कि वो कभी वापस नहीं आए इन्हें लेने के लिए। और ये 2000 साल से अनटच वहीं पड़ी रही। और ये भी हो सकता है बहुत से एसिंस बैटल्स के दौरान मारे गए। उनको बहुत अच्छी तरह से पता थी इनकी वैल्यू। बाइबल इतनी बैटल्स में होकर गुजरी, बहुत अटैक बाइबल के ऊपर हुए, स्टिल बाइबल अपनी जगह पर फर्मली स्टैंड करती है। ओल्ड टाइम में भी बहुत ऐसी कल्ट टीचिंग लोगों को दी गई और लिखी गई जो खुदावंद का कलाम में नहीं सिखा। अगर कोई ऐसी किताब मिल जाती है जो यीशु के बारे में बोलती है बाइबल की टीचिंग के मुताबिक नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाइबल का पार्ट है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें क्रिश्चियंस के एनिमीज के द्वारा लिखी गई, जैसे आज लोग करते हैं। बाइबल की टीचिंग इतनी स्ट्रेट है, जो इसे पढ़ते हैं वो आराम से पहचान सकते हैं कि ये बाइबल की तरफ से नहीं, ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता। सिर्फ वो ही लोग इस डिसेप्शन में आते हैं जो खुदावंद के वचन को नहीं जानते या उनका दुआया जीवन नहीं होता। क्योंकि शैतान हमेशा से लोगों को मैनिपुलेट करता है और उन्हें यूज करता है खुदा के लोगों के खिलाफ, उन्हें गिराने के लिए। अगर आपका कलाम पढ़ने का जीवन नहीं है तो पढ़ना शुरू कर दे। वो कलाम है जो जिंदगी देता है। डेड सी स्क्रॉल एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ओल्ड टेस्टामेंट की सारी किताबों को सपोर्ट करती है और प्रूफ देती है कि ओल्ड टेस्टामेंट पार्ट बाइबल का है वो आज भी राइट है और ट्रू है। एसिंस जो कि एक जूइश ग्रुप था, वहां पर उन्होंने इन स्क्रॉल्स को छुपाया था। उनकी टीचिंग नया नियम को, न्यू टेस्टामेंट को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो मसाया पर, मसीह पर बिलीव करते थे और वो मसीह को सन ऑफ गॉड मानते थे। कुछ आयतें आपने स्क्रीन पे देखी होंगी। सब मटेरियल तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन कुछ आप देख सकते हैं जस्ट प्रूफ के तौर पे। बाइबल खुदावंद का वचन है। कुछ ऐसे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं डेड सी स्क्रॉल में से जिनकी डेटिंग 300 BC से लेकर 600 BC तक की। कुछ केव्स में से जो स्क्रॉल्स मिली उनकी डेट 700 BC, 800, 900 BC है। मतलब 1000 years old मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। आज तक उन्होंने टोटल 11 केव्स की डिस्कवरी कर ली है। उन्होंने 2017 में भी न्यू मैन्युस्क्रिप्ट्स की केव्स में से डिस्कवरी की है जिनकी डेट 1000 BC और 1200 BC की है। सोचे इतनी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मोर देन 1000 ईयर्स ज्यादा पुराने हैं यीशु के फिजिकल बर्थ से। और वो ही कलाम उनके अंदर है जो आज हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है। जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा गया और थोड़ा सा अरेमिक में भी है और न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में है। इन डेड सी स्क्रॉल के अंदर बहुत से ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले जो हिब्रू के अंदर लिखे हैं, जो आज की बाइबल हिब्रू में उनके साथ मैच करते हैं। कुछ की तो होल कॉपीज मिली है, जैसे आइज़ाया की बुक जो बाइबल में है। आइज़ाया के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो क्रिश्चियन के पास ऑलरेडी है, उनसे भी 1000 अर्लियर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए जो डेड सी स्क्रॉल में से मिले। मतलब अब क्रिश्चियन के पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उससे भी ज्यादा पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स डेड सी स्क्रॉल में से मिले जो आज उनके पास है। बहुत सारी आयतें जो आइज़ाया के अंदर, जैसे आइज़ाया 61 जिसे यहूदी लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन डेड सी स्क्रॉल के अंदर ये सेम आयतें मिली। और भी बहुत सारी ऐसी प्रोफेसीज जो यीशु मसीह के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में कही गई, साम्स में या आइज़ाया में सेम प्रोफेसीज यीशु के बर्थ के बारे में, क्रॉस के बारे में इन डेड सी स्क्रॉल के अंदर मिली है। बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं जो यहूदियों से रिलेटेड है। ओल्ड टेस्टामेंट जिसे यहूदी फॉलो करते हैं वो सेम उनको मिला है, लेकिन बहुत सारी ऐसी टीचिंग भी है जो क्रिश्चियंस को सपोर्ट करती है। इससे ये पता चलता है कि ओल्ड टाइम में भी ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें, ये सारी टीचिंग थी जो आज हम बाइबल में पढ़ते हैं। क्रिश्चियन के पास जो आज मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनसे भी ज्यादा पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स डेड सी स्क्रॉल्स में से मिले। सोचिए वो ही कलाम वो पढ़ते थे जो आज हम पढ़ते हैं। जो बिलीव आज क्रिश्चियन का है खुदा के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में कि वो कैसा है, वो कितना होली है, उसके कमांडमेंट्स जो हम बाइबल में आज पढ़ते हैं, सेम
वचन इन डेड सी स्क्रॉल्स में से मिले। खुदावंद का वचन कभी बदला नहीं और कभी बदलेगा नहीं। चाहे साइड बाय साइड गलत टीचिंग या बाइबल के अगेंस्ट टीचिंग लिखी गई, लेकिन बाइबल की प्योरिटी को कोई खराब नहीं कर सकी। खुदावंद का ट्रू वचन है। से आज की दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिशन या रिलीजन्स खड़े हो गए हैं और ऐसे ग्रुप्स और डिनोमिनेशन है जो बाइबल से अलग टीचिंग बताते हैं। हम आराम से पहचान सकते हैं कि ये बाइबल का पार्ट नहीं है या ये बाइबल की टीचिंग नहीं है। उस टाइम में भी क्रिश्चियन ये पहचान सकते थे। उस टाइम के प्रॉफिट, प्रीचर्स जिनका रिलेशनशिप खुदा के साथ था, वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे क्या गलत है क्या ठीक है। पॉइंट ये कहने का, जब बाइबल लिखी जा रही थी, जब क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, तब उनके अगेंस्ट भी बुक्स लिखी जा रही थी, लेकिन खुदावंद का वचन बढ़ता गया, काम करता गया, मिरेकल होते हैं इस वचन के थ्रू। वचन प्योर है। इसके हजारों हजारों साल प्रूफ क्रिश्चियन के पास है, न्यू टेस्टामेंट के और ओल्ड टेस्टामेंट के, और भी बहुत सारे आने वाले टाइम में मैं आपको प्रूफ देने वाली हूँ कि बाइबल खुदावंद का वचन है जिस पर आप ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं।